नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे अकेडमी में। और मैं एजे आपका स्वागत करता हूं इस बढ़िया से शानदार लेक्चर में। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। परावर्तन और अपवर्तन चल रहा है, उसमें हमने गोली दर्पण देखा था और परावर्तन का नियम देखा। यदि वो वीडियो आपने ना देखा हो तो उसको पहले जाकर देख लिए, तो आपको पूरा लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने वहाँ पर बात की थी मुख्य फोकस, अभिलंब, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, रेडियस, इन सब चीज़ों की हमने वहाँ पर बात कर ली थी। अब देखिए, वस्तु पे जो किरण होती है वो कई वैरायटी से गिरती है, ठीक है। अब किरण का तो आप पता नहीं कर सकते कहाँ कहाँ से आएगी। वो अनंत से भी आ सकती है, मोमबत्ती रख दे वहाँ से भी आ सकती है। मोमबत्ती को आगे बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब कुछ और होगा। आप जैसे एग्जांपल देखते हैं कि मान लो यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे, और यदि मोमबत्ती यहाँ रख देंगे उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा। यदि यही मोमबत्ती और दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा छोटा हो जाएगा, और दूर ले जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि प्रकाश जैसे जैसे परिवर्तित होता है वैसे वैसे उसके प्रतिबिंब में भी परिवर्तन होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि मान लो जब प्रकाश अनंत से आए, हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हो तब क्या डायग्राम बनेगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये हम देखेंगे अवतल दर्पण में। लगभग 5 वैरायटी के डायग्राम होंगे। हम डायग्राम से ही चीज़ें समझेंगे, डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अभी आप पढ़ते रहिए, जब आपको थ्योरी वाला पोर्शन आएगा ना, जब आपको परिभाषा बनाने वाली होगी ना, जब याद करने वाली, तो हम बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनाई जाती है परिभाषा। पहले आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, बर्डन मत डालिएगा। पहले आप सीखिए, पहले समझिए। फिजिक्स सीखना है, रटना नहीं है। आप समझेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे, और रटेंगे तो आप दम तोड़ देंगे, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप समझ गए ना तो डेफिनेशन तो आप चुटकियों में मैं बनाना आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम इंटर हाई स्कूल में डेफिनेशन बनवाना सिखाते हैं। हमने आज तक कभी किताब से डेफिनेशन बताई नहीं कि किताब में डेफिनेशन क्या। आप हमारे लेक्चर भी देखेंगे तो हमने किताब की डेफिनेशन को दोहराया नहीं, क्योंकि हम जानते हैं किताब वाले क्या होता है, बहुत टफ डेफिनेशन छापते हैं, और हमारा काम, टीचर का काम ही उसको सरल करना। चलिए, फालतू बकवास बंद करते हुए थोड़ा चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण, जैसे मैंने बताया, अवतल दर्पण इस तरह का होता है। बाहरी पृष्ठ पे एक क्या होती है, परत होती है। यहाँ पर क्या होता है, कोई किरण यदि मान लो यहाँ से आकर टकराएगी तो वो इधर चली जाएगी, यहाँ से आकर टकराएगी तो इधर चली जाएगी, ऐसे परिवर्तन इसमें होता है। चलिए, ठीक है। अब यदि बोलें कोई वस्तु जो है अनंत पर रखी हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो पहले डायग्राम को हम थोड़ा समझते हैं। ये वाला पहला वाला डायग्राम, इसको हम थोड़ा समझेंगे। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, मतलब वस्तु हमें पता नहीं प्रकाश कहाँ से आ रहा है, हमें पता नहीं। मान लेते सूर्य से हमारे पास प्रकाश आ रहा है, तो जब प्रकाश सूर्य से आएगा, अनंत से आएगा, तो वो कहीं आकर के यहाँ पर टकराएगा। टकरा के क्या हुआ, सीधे चला जाएगा, फिर आएगा, फिर टकरा के क्या होगा, कहो दोबारा पुनः अपने मार्ग में लौट जाए। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, जहाँ पे आकर के ये प्रकाश यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ और दूसरी वाली लाइन आकर इंटरसेक्ट हो गई। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगा यही इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहने के मतलब है कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। देखिए डेफिनेशन, जरा हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे कि अनंत से दूरी पर AB से चलने वाली कोई किरण जो दूसरी किरण से आपतित होती है, या प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस तल में स्थित है तथा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। बस हमें यही लाइन पे फोकस रखना हमेशा। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, बस इस पे फोकस रखना। क्या ये बना रहा है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह प्रतिबिंब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस। तो अवतल दर्पण का ये हमारा क्या हो गया, फोकस वाला एरिया हो गया। ये हमारा क्या होगा, फोकस वाला दूरी है। तो अवतल दर्पण के फोकस तल में स्थित है तथा वास्तविक दर्पण के जब भी इधर कोई प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब इधर साइड आप भी हो और इधर ही साइड वस्तु भी गिरी हुई है, तो वो तो आपको दिखाई पड़ेगी ना। पर यदि मान लो वस्तु उस साइड गिर जाए तो क्या आपको दिखाई पड़ेगी, तो आप अंदाजा लगाएंगे। यदि मान लो एक दीवार है, दीवार के साइड बॉल आप खेल रहे हैं और बॉल यहाँ पर गिरती है तो आप दिख रही बॉल, तो वो हो गई वास्तविक। पर यदि मान लो बॉल इस साइड निकल जाए तो आप अंदाजा लगाएंगे ना, वस्तु बॉल क्या है, यहाँ गिरी होगी या फिर यहाँ गिरी। हम लोग मैदान में क्या आंकड़ा लगाते हैं कि यदि मान लो बॉल खो जाती है तो हम लोग आंकड़ा लगाते हैं ना, यहाँ गिरी होगी यार, यहाँ होगी। बस ऐसे ही इसको भी थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। तो पहले कंडीशन में डायग्राम में क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा भाई, क्योंकि वस्तु में पता नहीं है इसलिए। दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि दूसरी स्थिति में जब वस्तु
वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र, और यहाँ पर कहीं अनंत होगा ना, यहाँ पर कहीं अनंत होगा, तो अनंत से कहीं वस्तु आ रही होगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम माने ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, इसके बीच में कहीं वस्तु क्या होगी, रखी होगी। जब ऐसी कंडीशन होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये देखिए। तो उस कंडीशन में लास्ट में प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। हमेशा याद रखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा ही बनता है। और लगभग चांसेस होते हैं कि वो उल्टा ही बनता है। ठीक है, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। दो केसेस में आपने देख लिए। तो वस्तु क्या है, वस्तु कहीं और रखी हुई है, यहाँ और यहाँ वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु रखी है। और प्रतिबिंब ये किरण गई और टकराई यहाँ, और ये वाले एक किरण और निकली होगी। किरणें तो बहुत सारी निकली होगी, मगर जो हमारे इंटरसेक्ट करेंगे उन्हीं पर तो प्रतिबिंब बनाएंगे, हर एक पे थोड़ी बना लेंगे। ठीक है, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट, यानी वही हमारा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कहाँ बनना है, सेंटर सी और एफ क्या होता है, हमारा फोकस होता है, और सी होता है हमारा वक्रता केंद्र। तो इसके बीच में हमारा प्रतिबिंब कहीं बनना, वो है हमारे बी। क्या बनना है, उल्टा बनना है, वास्तविक बनना। और वस्तु देखिए बहुत बड़ी दिख रही है ना, वस्तु बड़ी दिख रही है ना, वस्तु से क्या है, प्रतिबिंब छोटा है ना, तो वास्तविक से उल्टा, छोटा और वास्तविक। ये हो गया हमारी दो कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन चलते हैं। ओहो, तीसरी कंडीशन, चलिए तीसरी कंडीशन की डिफिनेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, क्या हो, वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पे रखी हो। देखिए तीसरी कंडीशन में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो जब वस्तु क्या हो, ये पिछले वाले डायग्राम के, इसे धोखा मत खाइए, ये पिछले वाले डायग्राम है। ठीक है, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। वक्रता केंद्र हमने बताया था, ये होता है हमारा वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर यदि हम वस्तु रख देंगे तब हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये हम देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा। अब यहाँ पे हमने वस्तु रख दी। अब जब यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो एक किरण ये निकलेगी, वो इंटरसेक्ट करके इधर जाएगी, और दूसरी किरण मान लेते हैं यहाँ से निकली होगी और इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे। थोड़ा डायग्राम उल्टा हो गया। तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब बनना है फोकस पे। कहाँ बनना है, फोकस पे बनना है। लास्ट वाली लाइन में देखेंगे फिर से, यदि प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो तो एक वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से क्या बनेगा, अब बड़ा, अब यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब वस्तु, सॉरी एक मिनट में गड़बड़ हो गया। ये तो इस वाले एरिया का है, ये वाला। ठीक है, हमने गड़बड़ डेफिनेशन पढ़ ली है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, सेंटर पॉइंट, सेंटर ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारा फोकस। तो फोकस पे हमारी क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु बनेगी। इसकी लास्ट वाली लाइन को हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो एक वस्तु के समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो हमेशा क्या बन रहे हैं, उल्टा बन रहे हैं। और इस कंडीशन में भी क्या है, देखिए उल्टा ही बना है। तो मान रहे हैं कि नीचे ही कहीं ना कहीं क्या होगा, नीचे ही कहीं ना कहीं डायग्राम बना होगा, प्रतिबिंब बना होगा। वक्रता केंद्र फोकस पे डायग्राम बन रहा है, प्रतिबिंब बना तो नीचे ही कहीं ना कहीं बना होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब सी पर वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। चौथी कंडीशन देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो वक्रता केंद्र ये हो गया सी और फोकस ये। अब इसके बीच में ये वस्तु रखी है, यहाँ से किरण निकली, ये टकराए पीछे गई, यहाँ से किरण निकली और ये टकराए पीछे। तो अब क्या हो गया, भाई इस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब तो है मगर वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। वस्तु छोटी, प्रतिबिंब बड़ा हो गया। तो हमारा क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या निकलती है कि वस्तु से क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ये हमारी हो गई चौथी कंडीशन। ठीक है, पांचवी कंडीशन देख लेते हैं। पांचवी कंडीशन क्या बोलता है, जब वस्तु फोकस, मुख्य फोकस यानी फोकस पे ही रखे। तो तीन कंडीशन हमने देख ली लगभग। पहले अनंत पे रखी हो, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, और तीसरी कंडीशन में देखा जब वक्रता केंद्र
जब वक्रता केंद्र पर रखी हो, और फिर एक कंडीशन हो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, और चौथी कंडीशन वो होगी जब फोकस पे ही वस्तु रख दी जाए। देखिए ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से फोकस बताया है, इसलिए यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है तो आप धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करके समझ के लिख के डायग्राम बना कर चलिएगा, ठीक है। पेन जरूर पकड़िएगा, तभी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो पांचवी कंडीशन ये होगी कि भाई वही बात है, जब फोकस पे वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत में, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भाई एक किरण ये परिवर्तित हुई, दूसरी किरण टकरा करके वापस लौटी, दोनों ही कहीं आपस में मिलेंगे नहीं, अनंत तक रहेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत। देखिए दो परावर्तित किरणें समांतर अनंत पर कक्ष में मिलती हैं और प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन में देखें वस्तु से बड़ा था, इस कंडीशन में अनंत पे बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। छठी कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिएगा कि जब वस्तु क्या ध्रुव और फोकस के बीच में, धीरे धीरे हम लोग क्या देखें, धीरे धीरे हम लोग अनंत से सी से फोकस से फिर हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनता चला जाएगा। और अब इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होगा, अब प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि अब तो हमें इस साइड मिलने वाला सर है, ठीक है। अब प्रतिबिंब हमें क्या बनाएगा, अब इस साइड तो बनेगा नहीं, तो प्रतिबिंब क्या होगा, अब पीछे साइड बनेगा। ये छठी कंडीशन में जब वस्तु क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी बनता है, यानी दीवार के उस पार बनता है। और क्या बनेगा भाई, आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। देखिए ये है प्रतिबिंब और ये हमारी वस्तु को बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा। ये सारी कंडीशनें बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाएगी है, मोस्ट पूछे जाने वाला ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, बूझ लीजिएगा। ये अवतल दर्पण के इसी तरह उत्तल दर्पण के भी होते हैं। इस वीडियो में इतनी चीज़ें देखनी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, हो सके तो इसके डायग्राम जरूर बना लीजिए जिससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। थैंक यू सो मच।